बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे बल्कि रेमेडी शेयर करेंगे। सर्दियों के हवाले से लोशन तैयार करेंगे जो कि खुश्की के लिए बहुत ही बेस्ट है, फटी एड़ियों के लिए बहुत ही इसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और ये कोकोनट का लोशन बनेगा जो बाज़ार में बहुत ही महंगा मिलता है। घर में हम सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर इसे रेडी करेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट लोशन बनाने के लिए हमें कच्चा नारियल चाहिए होगा और इसका ब्लैक वाला हिस्सा हम मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देंगे क्योंकि ये खुश्क होता है। इसका लोशन में कोई काम नहीं। इसको हम अच्छी तरह रिमूव कर देंगे और नारियल के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। क्योंकि हमें नारियल का दूध चाहिए इसलिए हम इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह मिक्सी में चला लेंगे। अब हम मलमल का कपड़ा या जालीदार कपड़ा रख के इसको छान लेंगे। एक ही बार मिक्सी में चलाने से इसका मुकम्मल तौर पर दूध नहीं निकलता, बल्कि एक दफ़ा चलाने के बाद मैंने अच्छी तरह इसे निचोड़कर सारा जूस निकाल लिया था और बाकी बच जाने वाले बुरादे में 3 से 4 चम्मच पानी डाल के एक दफ़ा फिर उसे चला लिया और इसी तरह कपड़े में डाल के अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया। इसी तरह मैंने 3 से 4 दफ़ा इसमें 3-3, 4-4 चम्मच पानी ऐड करके मिक्सी को चला के और कपड़े में डाल के इसे अच्छी तरह निचोड़ कर सारा इसका जूस दूध निकाल लिया। तो नारियल का बच जाने वाला बुरादा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, ये हमारी मिठाइयों में काम आएगा, हम इसे सेव कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना लोशन बनाने की तरफ। तो इस दूध को हम डाल लेंगे एक पैन में और इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह पकाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला था वो भी खुश्क हो जाए और दूध भी तकरीबन गाढ़ा हो जाने तक हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। लो से मीडियम आंच पे हम चमचा चलाते हुए इसे अच्छी तरह गाढ़ा कर लेंगे। इसी दौरान आपको महसूस होगा कि दूध में फुटकियाँ सी बन गई हैं, दानेदार सा बन गया है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा लोशन दानेदार बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंशाअल्लाह मुलायम बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसी दौरान हम अपनी एलोवेरा को भी तैयार कर लेते हैं। तो एलोवेरा का हमें गोदा चाहिए। मैंने तकरीबन 5 से 6 इंच का टुकड़ा लिया था। इसका गोदा हम निकाल लेंगे और फिर उसे इसी दूध में ऐड कर देंगे और दूध के साथ ही इसे 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छी तरह पका लेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें कच्चा ही रहने देंगे तो बहुत जल्द ये ख़राब हो जाएगा, स्मेल छोड़ देगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा इसके साथ पका लेंगे तो मज़ीद मुलायम भी हो जाएगा हमारा लोशन और ज़्यादा दिन तक ये फ़्रेश रहेगा। इसके बावजूद भी सर्दियाँ हैं तो आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। 12 से 15 दिन 20 दिन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको महसूस हो कि मौसम गर्म हो रहा है या दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। दूध और एलोवेरा का मिक्सचर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में डाल के एक दफ़ा चला लेंगे ताकि हमारा लोशन स्मूथ और सॉफ्ट बने। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर पतला है तो आप इसे थिक करने के लिए मज़ीद पका लें और ग्राइंड कर लें। तो मैंने ग्राइंड करने के बाद इसमें 3 कैप्सूल ऐड कर दिए हैं विटामिन ई के। आप इसमें एवियन के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमारा लोशन 2 चीज़ों से बनकर तैयार था। मज़ीद अगर आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं तो वो आपकी अपनी तरफ से हैं कि आप इसमें क्या कुछ चाहती हैं। अगर आप चाहें तो वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं। तो ग्लिसरीन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे मज़ीद हाथों में सॉफ्टनेस आएगी और ये हमारी फटी एड़ियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको भी हम मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि मेरा लोशन बहुत ही पतला है। मैंने खुद ही इसे पतला रखा है क्योंकि तंग मुँह वाली बोतल में मैंने इसे रखना है। अगर आपने खुले मुँह वाली किसी जार में रखना हो तो आप इसे मज़ीद पका लें, गाढ़ा कर लें। तो मेरे पास ये बॉटल थी, मैंने इसमें इसको रखना है। तो देखिए मैंने इसको इसमें ऐड करने के लिए एक जुगाड़ लगाया है कि मैंने निप्पल को, ये पुरानी थी जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता इसको, तो मैंने उसे काट लिया है। इसके थ्रू मैंने अपने लोशन को इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे मैंने सेव करके रख लिया है। ये मेरा आराम से 10 से 15 दिन तक चल जाएगा। अब इस लोशन को हाथों पाँव पे यूज़ करें, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होगी और बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ लगा रखी है। ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो कैसी लगी आपको मेरी रेमेडी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।